हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। अब जो टॉपिक है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो है नंबर 3 यूजेस ऑफ एसिड्स एंड नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस, और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज की वीडियो का टाइप्स ऑफ बेसिस एंड देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स को, टाइप्स ऑफ एसिड्स को एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप पहले एक बार उसको देखिएगा जिससे कि टॉपिक्स के सीक्वेंस बन सके। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस वर्ड चैनल की आज की वीडियो को यूजेस ऑफ एसिड्स के टॉपिक के साथ। चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर फर्स्ट यूज़। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स को बनाने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल को बनाने में, डाइज को तैयार करने में, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। एक्सप्लोसिव का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आप ट्राई नाइट्रोटोलिन एग्जांपल के तौर पर डाल सकते हैं। इसको शॉर्ट में TNT कहा जाता है। ठीक है, TNT, बल्कि आपने एंग्री बर्ड का जैसे गेम देखा होगा तो वहाँ पर भी कुछ स्टेजेस में एक बॉक्स दिखाया जाता है जिस पर TNT लिखा होता है। आप नोटिस कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है या नहीं। तो वहाँ पर उस बॉक्स का क्या फंक्शन होता है, जो फंक्शन वहाँ होता है वही फंक्शन यहाँ पर भी है। क्लियर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात ये कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। देखिए मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, जिसका हम इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं नंबर सेकंड की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, H2SO4। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 मतलब केमिकल नेम अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन सल्फेट, इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ब्रैकेट में देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या नाम है, अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस और आगे SO4। एक्सप्लोसिव मटेरियल को तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल जो बैटरी होती है ना, इन्वर्टर बैटरी, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एसिड का सेकेंड यूज़ था। नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड, HCl। इस पर काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना। HCl is used for removing the oxide film from the steel object and for removing scale deposit from inside the boiler। जो बॉयलर्स होते हैं ना, देखिए चलिए इसे सिंपल समझते हैं कि कोई कंटेनर है, आप उसमें रेगुलर पानी को गर्म करते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल वाटर होता है, फिल्टर्ड वाटर में तो खैर ऐसा नहीं होगा, पर लेकिन जो अनफिल्टर्ड वाटर है जिसको आपने फ़िल्टर नहीं किया है ना, समरसीबल का पानी वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी साल्ट्स होते हैं। तो जब आप किसी कंटेनर में रेगुलर पानी को डालकर गर्म करते हैं तो कंटेनर में ना अंदर की तरफ वाइट सा एक डिपॉजिट देखा जाता है, मटेरियल जमने लगता है। उसको क्या बोलते हैं, स्केल। क्या बोलते हैं उसको, कि भाई स्केल डिपॉजिट होने लगा है। ठीक है, वो एक तरह के साल्ट्स होते हैं। अब वो इतना ज़्यादा टफ हो जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है उसकी कंटेनर के साथ, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे रिमूव करेंगे, एसिड का यूज़ करके। ठीक है, तो HCl का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रिमूविंग द ऑक्साइड फिल्म। ठीक है, ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट एंड फॉर रिमूविंग द स्केल डिपॉजिट। कंटेनर में जो स्केल डिपॉजिट हो गया उसको रिमूव करने में, या ऑक्साइड की कोई लेयर बन गई है, कोई चीज़ डल अपीयरेंस में आ रही है, तो उसमें भी आप एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, या फिर आपने सुना भी होगा गीज़र प्रॉपर हीटिंग नहीं दे पा रहा है ना, अच्छे से पानी को गर्म नहीं कर पा रहे, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि गीज़र के अंदर भी स्केल डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा साल्ट्स का डिपॉजिशन हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में होता क्या है, जब आप सर्विस के लिए बुलाएंगे, ठीक है, टेक्नीशियन को बुलाएंगे और कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आपको बोलेगा कि भाई इसमें स्केल डिपॉजिट हो गया है ना, तो इसको सर्विस करानी पड़ेगी आपको। क्लियर, तो वो स्केल क्या है, एक तरह का साल्ट्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो सिंपल एसिड के बेस पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये 3 यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है,
और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्वालिटी वीडियोज़ साइंस वर्ड चैनल पर रेगुलर अपलोड की जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के वीडियो के सेकेंड पार्ट पर। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि भाई बेसिस का मतलब क्या है। ठीक है, दो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है और सिंबल्स भी यहाँ पे OH नेगेटिव। तो जब आपने NaOH को टूटते हुए देखा तो क्या बना? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरह से आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात चल रही है। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर Mg प्लस मतलब 2 पॉजिटिव उसकी वैलेंसी होती है और OH नेगेटिव। और जैसे ही OH नेगेटिव आपको दिखेगा ना, तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरह से बेस है। क्लियर हो गई बात? तो बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स के बारे में मैंने इसी तरह से एक डेफिनेशन को समझा था। इस चैप्टर के वीडियोस को लेकर जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, क्या उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। लगभग उसी तरीके से बेसिस का भी डिफाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ बेसिस। बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस large amount of hydroxide ion is called strong base, such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. तो बेस, ऐसे बेस जो पानी में फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं और मैसिव क्वांटिटी में, एक अच्छी खासी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि OH नेगेटिव आयन को जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, ए बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज। ऐसे बेस जो पानी में अच्छे से आयोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, फुल्ली आयोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, आयंस में नहीं बट पा रहे हैं, एंड दस प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन को। ऐसे बेस को आप क्या बोलेंगे? वीक बेस। तो इसका मतलब यहाँ पर दो प्रकार के बेसिस का जिक्र किया गया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला था स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सेकंड है वीक बेस क्या होता है। जो फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं और जो फुल्ली आयोनाइज नहीं होते उसको वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कैल्शियम Ca, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, OH, फिर उसका होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एल्कालीज क्या होते हैं? ये एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, बेसिस से ही रिलेट करता है इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया उसको। एल्कालीज किसे कहते हैं? अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्काली। जो बेस पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्काली बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब ये देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना बीच बीच में, वो आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कर लेना, बल्कि वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और लिख लीजिए क्योंकि फिर ऐसे याद नहीं रहता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पर। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर फर्स्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस कड़वे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच। कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं ना, सोपी जैसे होते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड पर, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको उसका लिंक ज़रूर मिलेगा। पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, बाद में आपको ये जो वीडियो है मतलब पार्ट सेकंड एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के नोट्स को लेकर, तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। सीक्वेंस होती है ना टॉपिक की। भाई CBSE जो होता है ना, उसने बहुत सोच समझ कर
टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ताकि बच्चों को बहुत आसानी से चीज़ें तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो खैर आपने पार्ट फर्स्ट में समझा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि एसिड की एक प्रॉपर्टी ने वहाँ पर नोट की थी, जो वहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि भाई एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब देखिए उसी का जस्ट उल्टा आ रहा है ना पॉइंट नंबर सी, कि एसिड के बदले क्या लिखा है यहाँ पर, बेस। बेस क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। तो एसिड ब्लू को रेड में और बेस रेड को ब्लू लिटमस में। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब बेसिस से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, आयंस होते हैं ना इसीलिए। नेक्स्ट नंबर 5, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं लिखी है, मैं ऐड कर देता हूँ उसको। ये लिखा है ना Na2ZnO2, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। आप नोट कर लीजिए उसको, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप इस तरीके से H2, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये कैसे फॉर्म हुई, अब आपको देखिए क्या ना, रिएक्शन तो याद नहीं करनी है, आप प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो लाइन लिखी है ना उसको याद कर लीजिए, फिर रिएक्शन खुद से बना के लिख सकते हैं आप। बस आपको उसके लिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी किसकी क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट वैलेंसी का, वो चीज़ मालूम होनी चाहिए, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, तो NaOH मतलब बेस, जब रिएक्शन करेगा Zn के साथ, Zn मतलब मेटल, तो मेटल ने बेस के साथ रिएक्शन की और क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम जिंकेट, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होते हुए आपको मिलेगी। आई थिंक टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। स्टार्टिंग में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं। चलिए, ये तो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं नंबर F पर, बेसिस रिएक्ट विद द एसिड। एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। Na2SO4 यहाँ पर साल्ट बनाकर दिखाया जा रहा है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। देखिए साल्ट मतलब प्रोडक्ट, डिपेंड करता है आपने कैसे रिएक्टेंट लिए, जैसा रिएक्टेंट होगा उसी हिसाब से जो है वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, और ये चीज़ भी आपको मालूम है। ठीक, तो ये हुई एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी नाम दिया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट G पर, बेसिस रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस जो होते हैं, यहाँ पे देखिए बेस क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक बेस है, क्योंकि OH आ रहा है यहाँ पर, साफ साफ पता चल रहा है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा बेस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर वाटर नहीं लिखा है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, H2O। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है, प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, ये जो E पॉइंट है, F और G, ये सब क्या चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं। इससे पहले क्या था, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके चल रहे थे। ठीक है ना, रिएक्शन भी याद रखिएगा, और रिएक्शन को बैलेंस करना वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको खैर हम लास्ट में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप रिएक्शन याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर से केमिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, उसके लिए। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब क्या है इस बात का, कि नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से, तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। वो एसिड नहीं है, पर उनकी नेचर एसिडिक है। पता कैसे चलता है, वाटर में जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपने CO2 को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लस वाटर, क्या बनेगा आगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में घुलते हैं ना, तो क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। इसलिए उनकी नेचर को क्या बोलते हैं हम, कि भाई CO2 की नेचर कैसी थी, एसिडिक इन नेचर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये मानिए कि इस लाइन में से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके काफ़ी चांसेस है एग्जाम में आने के। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें यूजेस को भी ऐड कर लेते हैं ना, बेसिस के क्या यूज़ होते हैं।
और क्योंकि बेस का है ना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए समझते हैं, ज़्यादा नहीं है, करीब 5 इंपॉर्टेंट बेसिस है जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। नंबर फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड रेयन। देखिए सोप, पेपर और रेयन, इसको तैयार करने में जो मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल तो देखिए बहुत काफ़ी सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेकिन उनमें से एक मटेरियल वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस है, इसलिए हमने इसको यूजेस में ऐड कर दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है साबुन को बनाने में, पेपर को बनाने में और रेयन को। रेयन क्या है? एक तरह का फाइबर है, ठीक है। और आपने बल्कि देखा भी होगा स्टीम आयरन या सिंपल आयरन पर भी जो रोटर होता है ना, ठीक है, उस पर लिखा भी होता है, काफ़ी सारे नाम मेंशन होते हैं, रेयन, सिल्क, कॉटन, कि आपको जो प्रेस करनी है किस तरह के कपड़े पर करनी है, जिसके बेस पे क्या होता है ना, टेम्परेचर वैल्यू चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है? वहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है, जिसके आधार पर ये सब काम हो पाता है, ठीक है। क्लियर? तो फर्स्ट यूज़ क्लियर हो गया आपको बेसिस का। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CaOCl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इसको। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा के तौर पर एंड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में भी ये काफ़ी हद तक मदद करता है, ठीक है। तो ये था थर्ड यूज बेसिस का। नेक्स्ट, नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा इन कुकिंग। कुकिंग में मतलब खाना बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा में क्या, कौन सा केमिकल? जब केमिकल की बात आती है तो यहाँ पर लिखना होता है हमें NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा इन कुकिंग, सिंपल लाइन है। नेक्स्ट और लास्ट यूज आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इट इज़ यूज्ड एज अ एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में देखिए क्या होता है ना, जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, सिंपल कह सकते हैं आप, शांत करने के लिए, क्योंकि एसिड ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ले सकते हैं, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जो एंटा एसिड का काम करेगा। आपके स्टमक के एसिड वैल्यू जो बढ़ रही थी उसको शांत करेगा, ठीक है, क्योंकि खुद बेस है और वो एसिड है। एसिड बेस मिलकर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलेगी ना, साल्ट वाटर बन जाएगा और एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, सिंपल। तो देखिए आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए हैं, मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ कि भाई कितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं और कितने टॉपिक रह गए हैं। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड का क्या क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस, तो एसिड के क्या यूज़ होते हैं और बेस का क्या इंट्रोडक्शन है, मतलब बेसिस क्या होते हैं, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ना। कितने प्रकार के बेस होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को कवर किया। साथ ही फिर हमने एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लिया आज की वीडियो में ही, और वो है यूजेस ऑफ बेस। बेस के क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने 5 यूज़ को डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये चारों टॉपिक, ठीक है, ये वाले चारों टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको लगता है ना कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की नीड है, ठीक है। वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, तो कोशिश की जाएगी उस चैप्टर पर भी जल्द से जल्द वीडियो को तैयार करने की। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आपको साइंस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द उस टॉपिक को, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए साइंसवेयर चैनल से, सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।